राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। फ्राइडे सैटरडे वीडियो नहीं आया क्योंकि ऐसे भी मार्केट बंद था। कल मार्केट खुलेगा तो मैं सोचा आज ही बना लूँगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा पहले फ्राइडे का मार्केट एक बार बात करते हैं। फ्राइडे को तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर न्यूज़ चल रहा है इज़राइल और ईरान का वॉर का टेंशन है और क्रूड शूट अप कर गया बहुत तेज़ी से, तो एक बार नीजर्क रिएक्शन है और मार्केट क्या था कि ऊपर के लेवल में थक भी रहा था। तो और मैं आपको बोला भी था कि भाई थर्सडे को कि मार्केट थोड़ा अब मैं यहाँ से दोनों तरफ का ट्रेड वगैरह लेना चाहूँगा। और अगर मैं थर्सडे का ट्रेड देखूँ, मैं थोड़ा न्यूट्रल भी हो गया था तो मेरा प्रॉफिट तो 17,290, हालांकि सुबह 10 बजे ही मेरा प्रॉफिट 40 के हो गया था, लेकिन मैं काटा नहीं। उसके बाद दिन भर मैं अपना टाइम बर्बाद किया, ओवर ट्रेड किया और प्रॉफिट कम कर लिया। लास्ट वीक पाँचों दिन प्रॉफिट हुआ पर बहुत कम रहा और बहुत ख़राब ट्रेडिंग किया। मैं बहुत बार लास्ट 5 डेज़ में जो वीक था उसमें बहुत बार मैं अपना प्रॉफिट गिव अप किया हूँ, लेकिन चलिए लॉस नहीं हुआ है। भगवान की दया से, शिव जी की कृपा है कि मार्केट का धोखा से और धोखेबाज लोग से दोनों से बचा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब कैसा मार्केट रह सकता है। तो देखिए दो चीज़ है, मैं दोनों तरफ का बात करूँगा अभी, है ना। और आप सबसे पहले तो देखिए कि एक 25,500 का बहुत बेहतरीन सपोर्ट बना है। तो ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट भी देख सकते हैं कि यही एक सपोर्ट है। 25,500 का सपोर्ट बना, बहुत तगड़ा सपोर्ट बना है यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ पे, तो ये वाला लेवल जो है, ये यहाँ पे ये जो लेवल है, तो आप मान सकते हैं 55,000 का बहुत तगड़ा लेवल ऑफ सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो 24,500, 55,000। अब क्या इस लेवल के नीचे आ सकता है? तो देखिए अब कल का तो पता नहीं है, क्यों बीच में तो बहुत ज़्यादा टेंशन उंशन हुआ है। लेकिन देखिए जो भी टेंशन वगैरह सब हुआ है, आजकल कोई भी ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता। आप अचानक से न्यूज़ सुनेंगे कि टेंशन खत्म हो गया है। तो अगर न्यूज़ से, मेरा बात समझिएगा, है ना, कि अगर न्यूज़ बेस्ड फॉल आ रहा है तो वो फॉल जो होता है जनरली टिकाऊ नहीं होता। उसमें क्या होगा, रिटेलर शॉर्ट करेगा, रिटेलर मंदी करेगा और मार्केट को और फ्यूल मिल जाता है, पावर मिल जाता है और भी तेज़ी से अप मूव का। तो ध्यान रखिएगा कि ये अगर मंदी वंदी हुआ, इससे न्यूज़ बेस्ड मंदी है, क्योंकि अभी टेक्निकल मंदी या फिर फंडामेंटल मंदी मैं इस अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा ऊपर जाके थक गया था तो थोड़ा गिरना चाहता था। एंड अभी क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होगा अगले महीने से, तो ये फॉल को मैं बहुत सब्सटैंशियल फॉल नहीं मानूंगा। तो मेरा अभी क्या रहेगा कि अगर बहुत नीचे खुलता है उसके बाद थोड़ा और नीचे जाता है मार्केट कल, तो मैं फिर से पुट सेल करूंगा और कॉल सेल में अब थोड़ा बड़ा राइस पे करूंगा। क्योंकि देखिए आप समझिए, इंसान और मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही जाता है, समझे ना। मतलब 10 महीना में से 12 एक साल में से कुछ महीना साइडवाइज होता है, कुछ महीना ग्रीन कैंडल होता है और कुछ महीना डाउनफॉल होता है। तो डाउनफॉल वाला महीना यूजुअली कम होता है, आप मेरा बात समझिएगा। इसीलिए क्या है कि हमको मंदी करने का जो एक होता है ना कि अब मंदी के ट्रेंड में रहेंगे कि भाई हर राइस पे मैं कॉल सेल करूंगा, वो तभी होना चाहिए जब मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो चुका हो। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक ही रहता है कि भैया नीचे जाने पे पुट सेल कर लो आराम से थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट एनीवे साइडवाइज या फिर ऊपर जाता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादा टाइम वो ऊपर जाएगा। गिरने वाला जो रहता है ना, वो गिरने वाला जो होता है वो एक झटके में गिरता है, और जब वो थोड़ा ओवरबॉट होता है तब गिरता है। तो और अभी देखिए अप्रैल से मई जून में 3 महीना अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई था फरवरी में, जनवरी में और मिड मार्च तक में, तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता था बराबर पोजीशन और बहुत मज़ा आया था, उसमें बहुत पैसा बनाया था। लेकिन जब से थोड़ा देखा कि भाई रिस्क हो गया है, क्योंकि वो जो एक दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ट्रेड टैरिफ वॉर के वजह से, तो उस दिन में बाल बचा था क्योंकि मेरे पास नीचे का बहुत सारा हेज क्वांटिटी था, तो मैं उस दिन लॉस नहीं खाया था। तो मैं थोड़ा सा फिर उसके बाद क्या है कि कैरी फॉरवर्ड कम कर रहा था, उस दिन मैं किसी तरह अच्छा से मैनेज कर लिया था। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए अभी यहाँ बहुत सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो रुकिए, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, फिर पुट सेल करूंगा मैं। और ऊपर थोड़ा अच्छा खासा जाएगा तब सेल करूंगा मैं कॉल, वापस से वही स्ट्रैटेजी। क्योंकि मार्केट देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और जो कैंडल बना है बहुत प्यारा ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे ये रेड दिखा रहा पर ये ग्रीन बना है। तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मंदी का माहौल दिमाग में मत बनाइए, क्योंकि यही मंदी का माहौल जो है बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं फिर एक बहुत बड़ा ऊपर पुश देने में। तो न्यूज़ बेस्ड जब मंदी होता है तो या तो मार्केट से दूर हो जाइए,
नहीं तो इंतजार करिए कि कब थोड़ा और गिर जाए, थोड़ा ओवरसोल्ड हो जाए डेटा वगैरह में, और फिर ऊपर का खेल खेलना शुरू कर देना है। मतलब ये मैं अपने लिए बता रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या रह सकता है और आने वाले समय में कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए हैगा। क्योंकि देखिए अब तो ये भी नहीं पता अपने को कि कल ये भी नहीं पता है कि कितना गैप डाउन होगा, कितना गैप अप होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग एक तो देखिए, एक तो सही बात है कि एक निफ्टी ट्रेडर पीसीआर पे थोड़ा नजर रखेंगे। तो ये है 0.72, अगर ये आपका 0.55 के पास आता है और मार्केट तब तक 300-400 पॉइंट गिर चुका है, मान लीजिए 300-400 इस तरह का कुछ हुआ है, तो फिर मैं वहाँ पे पुट शॉर्ट करूँगा। तो इस पे थोड़ा मेरा नज़र रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है इज़ गोइंग इनटू द अर्निंग सीजन, और उससे पहले थोड़ा अपमूव आ चुका है। तो अभी जिस जंक्चर में मार्केट है, यहां से आप बहुत बड़ा डाउनफॉल सडनली मेरे को नहीं दिख रहा, और बहुत बड़ा अपमूव भी नहीं दिख रहा है। अपमूव बहुत बड़ा कब हो सकता है, अगर ये न्यूज़ चलता रहा वॉर वाला, और मार्केट थोड़ा इस न्यूज़ में गिरता रहा, तब उसके बाद जब शॉर्ट्स बहुत बिल्डअप हो जाएंगे, लोग बहुत मंदी कर देंगे, तो फिर जो अपमूव आएगा वो खतरनाक वाला अपमूव आएगा। और देखिए, जो दुनिया भर के ट्रेडर्स होते हैं और ये जो ट्रम्प का ट्रेडर सब है, वो ये सब न्यूज़ का, ये सब दुनिया भर में जो ये सब घटना होता है, ये सब का इन लोग बहुत इंतजार करता है। ये सब में तो इन लोग और इन लोग के लिए एक बोलते हैं ना कि दे वेट कि कब रिटेलर्स मंदी में आए। जब 25,200 गया ना, तो 25,200 जाने के बाद क्या हुआ ना, कॉल का प्रीमियम बहुत बढ़ गया 25,000 25,100 के पास, यानी रिटेलर बाय करने लगा था, और किसी तरह से उसको रोक के नीचे रख लिया गया। उन लोग जितने भी बड़े लोग अपना पोजीशन को रिवर्स कर लिए, वहां पे थोड़ा 2 दिन ऊपर काटे और फिर रिवर्स किए और फिर नीचे ले आए। तो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या है कि हम ट्रेड कैसे करें। तो ट्रेड करने का, और देखिए अभी एक अच्छा चीज़ और बताता हूँ कि स्टॉक्स वगैरह में भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है, और मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है मेरे को बहुत अच्छा से बिल्डअप भी करना। मैं लास्ट टाइम मिस कर गया था, जो 22,000 का बिल्डअप नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म चार्ट भी मैं आपसे बोला था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए एक बार वीकली चार्ट पे आते हैं हम लोग, है ना। तो आप अगर वीकली चार्ट पे हम लोग आएंगे, निफ्टी का डेली चार्ट और वीकली चार्ट, अच्छा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और चार्ट आना पड़ेगा मेरे को, मंथली चार्ट आना पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब लास्ट 3 साल पहले जब करेक्शन आया था तो कैसा वेव बना था। तो देखिए यहाँ कितना वेव बना, 1 2 2 3 वेव बना, 1 2 ये वाला और 3। तो अब ये ऊपर गया। यहां पे एक चीज क्या है, मैं लॉन्ग टर्म में बता रहा हूं कि अगर ये चौथा वेव बनना शुरू हुआ तो चौथा वेव जो होगा बहुत फास्ट होगा, और फिर वो इस वाले लो को भी काटेगा और बहुत बड़ा काटेगा। क्यों काटेगा, यहां लोग खरीदे, यहां खरीदे, यहां खरीदे, यहां खरीदे, इस बार थोड़ा सा पैसा नहीं बचेगा। इस बार क्या होगा, इस बार खरीदते जाएंगे लोग सोच के कि अब ऊपर उठेगा, क्योंकि अब क्या मेंटालिटी बड़ा बन गया। अब ये भी समझिएगा। अब आप बोलेंगे सर आप दोनों तरफ का बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो फिलहाल कल का एक बात किया, अब एक लॉन्गर टर्म भी बात कर रहा हूं, मैं दोनों बात कर रहा हूं। कल के लिए तो मैं बोल दिया कि भाई बहुत ज्यादा नीचे गया, पीसीआर थोड़ा कम हुआ तो मैं कॉल पुट शॉर्ट करूंगा, ऊपर बहुत तेजी से गया तो कॉल शॉर्ट करूंगा। तो अगर मंदी होना है तो मंदी शुरुआत में धीरे धीरे होगा अभी, और फिर तेज होगा। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है कि खरीदार भी बहुत है, उनको लग रहा है कि नीचे जा रहा है तो ऊपर उठेगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर उठेगा। तो खरीदार आएंगे शुरुआत में, उनको धीरे धीरे फंसाएगा, धीरे धीरे, और फिर मंदी को तेज करेगा और फिर उनका लिवरेज करके सबको कटवाएगा। तो मंदी जो आएगा इतना तेजी से नहीं आएगा जो यहां पे आया, क्योंकि अभी बहुत लोग मंदी करने के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना दिन तेजी चला ना तो उनको मंदी से पैसा नहीं मिला। तो जिनको भी मंदी से पैसा दिख रहा है ना, तो तुरंत वो अपना क्या है ना पोजीशन काट रहे, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मंदी अगर आएगा लॉन्गर टर्म में अभी थोड़ा, तो इनिशियली स्लो आएगा और फिर बाद में तेज होगा। और ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा न्यूज से अगर गिरेगा तो आप समझ जाइएगा फिर इसका इस्तेमाल होगा मार्केट को फिर अचानक से बहुत बड़ा किसी एक्सपायरी में, थर्सडे, फ्राइडे टू थर्सडे, क्योंकि आपको पता है सब खेल एक्सपायरी का। तो कल के लिए क्या लग रहा है, कल के लिए मैं अगर गिरा, ब्रेकडाउन हुआ 24,500, उसके बाद बहुत लोग शॉर्ट करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से ना 24,500 का ना मार्केट आर के दौरान काटेगा, तब ज्यादा मजा आएगा। अगर गैप डाउन करके काट दिया ना तो फिर क्या है कि फिर वैसे में मंदी लोग मतलब फंसते नहीं है, मतलब तेजी वाले, क्योंकि गैप डाउन हो गया तो कैसे फंसेंगे, दिन के दौरान जब गिरता है ना तब वो खरीद के और पुट शॉर्ट करके फंसते हैं।
तो गैप डाउन में जल्दी नहीं फंसना हो पाता है। तो इंट्राडे ऐसा कुछ होना चाहिए कि थोड़ा फंस पाए लोग, है ना। तो अब कल के लिए हम लोग बात करते हैं। कल के लिए लेवल जो होगा 24,500 नीचे की तरफ, 24,800 ऊपर की तरफ देखना है हमको। ये लेवल बहुत वॉच आउट करना पड़ेगा। इसको तोड़ने के बाद थोड़ा सा संभल के देखिए, कम क्वांटिटी में अभी ट्रेड लीजिए, क्योंकि अब नहीं समझ में आ रहा। देखिए जब मेरे को समझ में आ रहा था मैं बार बार बोल रहा था ऊपर 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 ऊपर। एक दिन मेरे मतलब एक साइड का मैं सही सोचा कि नीचे जाएगा थर्सडे को, उसके बाद ऊपर ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरा लॉस नहीं हुआ, बच गया। क्यों? मैं गिरने के बाद पोजीशन बनाया। अब ये वाला भी कमा लिया, क्योंकि इसमें तो मैं अपना ट्रेड कर लिया। तो देखिए फंसा नहीं मैं। बात ये है कि मैं अप ट्रेंड जब कर रहा था, अप ट्रेंड कर रहा था, अब क्या, अब मैं वॉलेटिलिटी कि अभी कल आई एम नॉट सीइंग डायरेक्शनल मूव। इतना जल्दी नहीं होता है कि डायरेक्शनल तुरंत मिल जाए मेरे ख्याल से। तो कल मैं अगेन आई विल ट्रेड बोथ साइड्स टुमारो। आई एम न्यूट्रल राइट नाउ। तो थोड़ा देर गिरने दूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा, या फिर उठने दूंगा उसके बाद ट्रेड लूंगा। कॉल शॉर्ट करूंगा, पुट भी शॉर्ट करूंगा, क्वांटिटी थोड़ा कम रखूंगा। ये है क्योंकि कभी भी बीच में न्यूज आ सकता है कि ट्रंप आके शांति वार्ता करवा दिया है, ये करवा दिया, वो करवा दिया, और मार्केट अचानक से भाग जाएगा और रिटेलर फंस जाएंगे। इसीलिए थोड़ा रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ थोड़ा मैं, ऊपर की तरफ का मूवमेंट थोड़ा मैं सेफ फील कर रहा हूं। तो चलिए बहुत संभल के ट्रेड करिए। अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल, फंडामेंटल और डायरेक्शनल व्यू देना मुश्किल है, क्योंकि न्यूज ट्रेड कर रहा है मार्केट में। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।